आप सभी का धाकड़ स्टोरी हब चैनल में हार्दिक स्वागत वंदन और स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। काशी नरेश ब्रह्मदत्त का पुत्र बचपन से ही दुष्ट स्वभाव का था। वह बिना कारण ही मुसाफिरों को सिपाहियों से पकड़वा कर सताता और राज्य के विद्वानों, पंडितों तथा बुजुर्गों को अपमानित करता। वह ऐसा करके बहुत प्रसन्नता का अनुभव करता। प्रजा के मन में उसके लिए युवराज के प्रति आदर के सम्मान स्थान पर घृणा और रोष का भाव था। युवराज लगभग 20 वर्ष का हो चुका था। एक दिन कुछ मित्रों के साथ वह नदी में नहाने के लिए गया। वह बहुत अच्छी तरह से तैरना नहीं जानता था, इसलिए वह अपने साथ कुछ कुशल तैराक सेवकों को भी ले गया। युवराज और उसके मित्र नदी में नहा रहे थे, तभी आसमान में काले काले बादल छा गए। बादलों की गरज और बिजली की चमक के साथ मूसलाधार वर्षा की शुरुआत हो गई। युवराज बड़े आनंद और उल्लास से तालियां बजाता हुआ नौकरों से बोला, आहा, क्या मौसम है, मुझे नदी की मझधार में ले चलो। ऐसे मौसम में वहां नहाने का में बड़ा मजा आएगा। नौकरों की सहायता से युवराज नदी की बीच धारा में जाकर नहाने लगा। वहां पर युवराज के गले तक का पानी आ रहा था और डूबने का खतरा नहीं था, लेकिन वर्षा के कारण धीरे धीरे पानी बढ़ने लगा और धारा का बहाव तेज होने लगा। काले बादलों से आसमान ढक जाने के कारण अंधेरा छा गया और पास दिखना कठिन हो गया। युवराज की दुष्टता के कारण उनके सेवक भी उससे घृणा करते थे, इसीलिए उसे बीच धारा में छोड़कर सभी सेवक वापस किनारे पर आ गए। युवराज के मित्रों ने जब युवराज के बारे में सेवकों से पूछा तो उन्होंने कहा, वे जबरदस्ती हम लोगों का हाथ छुड़ाकर अकेले ही तैरते हुए आ गए। शायद राजमहल वापस चले गए होंगे। मित्रों ने महल में युवराज का पता लगवाया, लेकिन युवराज वहां भी नहीं पहुंचा था। बात राजा तक पहुंची। उन्होंने तुरंत सिपाहियों को नदी की धारा और किनारे कहीं से भी युवराज का पता लगाने का आदेश दिया। सिपाहियों ने नदी के प्रवाह में तथा किनारे दूर दूर तक पता लगाया, लेकिन युवराज का कहीं पता नहीं चला। आखिरकार निराश होकर वे वापस लौट आए। इधर अचानक नदी में बाढ़ आ जाने और धारा के तेज हो जाने का युवराज पानी के साथ बह गया और वह डूब रहा था। तभी उसको एक लकड़ी दिखाई पड़ी। युवराज ने उस लकड़ी को पकड़ लिया और उसी के सहारे बहता रहा। आत्मरक्षा के लिए 3 प्राणियों ने भी उस लकड़ी को शरण ले रखी थी। एक सांप, एक चूहा और एक तोता। युवराज जोर जोर से चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, लेकिन तूफान की गरज में उसकी पुकारे ना कारे तूती की आवाज की तरह खोकर रह गई। बाढ़ के साथ युवराज बहता जा रहा था। थोड़ी देर में तूफान थोड़ा कम हुआ और बारिश थम गई। आकाश साफ होने लगा और पश्चिम में डूबता हुआ सूरज चमक उठा। उस समय नदी के एक जंगल होकर गुजर रही थी। नदी के किनारे उस जंगल में ऋषि के रूप में एक बुद्धिस्ट तपस्या कर रहे थे। युवराज की करुण पुकार कानों में पड़ते ही बुद्धिस्ट का ध्यान टूटा। वे झट से नदी के कूद पड़े और उस लकड़ी को किनारे खींच ले आए, जिसने युवराज और 3 प्राणियों की जान बचाई। उन्होंने अग्नि जमा करके सबको गर्मी प्रदान की, फिर सबके लिए भोजन का प्रबंध किया। सबसे पहले छोटे प्राणियों को भोजन दिया, तत्पश्चात युवराज को भी भोजन खिलाकर उसके आराम का भी प्रबंध कर दिया। इस प्रकार वे बुद्धस्त वहां से 2 दिनों तक विश्राम करके पूर्ण स्वस्थ होने के बाद कृतज्ञता प्रकट करते हुए अपने अपने घर चले गए। तोते ने जाते समय बुद्ध से कहा, महानुभाव, आप मेरे प्राण दाता हैं। नदी के किनारे एक पेड़ का खोखला मेरा निवास है, लेकिन वहां बाढ़ में बह गया था। हिमालय में मेरे कई मित्र हैं। यदि कभी भी कोई भी आवश्यकता पड़े तो नदी के उस पार के पहाड़ तलवटी में खड़े होकर पुकारिए। मैं मित्रों की सहायता से आपकी सेवा में अन्न और फल का भंडार लेकर उपस्थित हो जाऊंगा। मैं मेरा तुम्हारा वचन याद रखूंगा। बुद्ध ने यह आश्वासन दिया। सांप ने जाते समय बुद्ध से कहा, मैं पिछले जन्म में एक व्यापारी था। मैंने कई करोड़ रुपए की स्वर्ण मोहरे नदी के तट के नीचे छुपा रखी थी। धन के इस लोभ के कारण इस जन्म में मैं सर्प योनि में पैदा हुआ। मेरा जीवन उस खजाने की रक्षा के लिए नष्ट हुआ जा रहा है। मैं आपको अर्पित कर दूंगा। मैं यहाँ पर उधार किसी बदला चुकाने का अवश्य दीजिए। इसी तरह चूहे ने भी उसी वक्त अपनी असहायता देने का
वचन देते हुए कहा, नदी के पास ही एक पहाड़ी नीचे हमारा महल है जो तरह तरह के अनाजों से भरा हुआ है। हमारे वंश के हजारों चूहे इस महल में निवास करते हैं। जब भी आपको अन्न की कठिनाई हो, आप हमारे निवास पर अवश्य पधारिए, सेवा का अवसर दीजिए। मैं फिर आपको उपकार का बदला कभी ना चुका पाऊंगा। सबसे अंत में युवराज ने कहा, मैं कभी न कभी अपने पिता के बाद राजा बनूंगा। तब आप मेरी राजधानी में आइए, मैं आपका अपूर्व स्वागत करूंगा। कुछ दिनों के बाद ब्रह्मदत्त की मृत्यु हो गई और युवराज काशी का राजा बन गए। राजा बनते ही प्रजा पर अत्याचार करने लगा। सच्चाई और न्याय का कहीं नाम न था। झूठ और अपराध बढ़ने लगे। प्रजा दुखी रहने लगी। यह बात बोधिसत्व से छुपी ना रही। उसने राजा का निमंत्रण हो आया। उसने सबसे पहले राजा के यहाँ जाने का निश्चय किया। वे एक दिन राजा से मिलने के लिए काशी पहुंचे। बोधिसत्व नगर में प्रवेश कर राजपथ पर पैदल जा पहुंचे। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी कहानियाँ बार बार सुनने को नहीं मिलती हैं। तो शुरुआत करते हैं इसकी अगली कड़ी की। चल रहे थे, तभी हाथी पर सवार होकर राजा सैर के लिए जा रहा था। उसने बुद्धुष्ट को पहचान लिया और तुरंत अपने अंगरक्षकों को आदेश दिया, इस साधु को पकड़कर खम्भे से बांध दो और 100 कोड़े लगवाओ और इसके बाद इसको फांसी पर लटका दो। यह इतना घमंडी है कि इसने जानबूझकर मेरा अपमान किया। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में ढेर सारा प्यार दीजिए। धन्यवाद।